अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कोमा। एक सेहतमंद इंसान को कोमा क्यों हो जाता है और कोमा होने की वजूहात क्या हैं? क्या कोमा का इलाज हो सकता है? ये कोमा है क्या? ये कोमे की वजह से लोग मर भी जाते हैं और कोमे के अंदर से होते हुए लोग बच भी जाते हैं। आज का मेरा टॉपिक होगा ये कोमा है क्या और एक इंसान को कोमा क्यों होता है और कोमे की सिम्टम, कोमे की वजूहात और कोमे का मुकम्मल इलाज में आज आपको बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी कोमे के हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें क्योंकि मैं हर रोज़ नई अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक होगा कोमा। कोमा दरअसल ये एक किस्म का नींद होता है। जैसा कि कोई इंसान अगर गहरी नींद में सो जाए तो बंदा उसको अचानक जगा दे तो इसको कोमा ही कहते हैं। कोमा दिमाग से रिलेटेड ऐसे टिश्यूज़, ऐसे नर्व या ऐसे कोई अंदर से हमारे न्यूरॉन्स होते हैं या हमारे दिमाग की नसें फट जाते हैं जिसकी वजह से इंसान अपने दिमाग की हालात को खो जाता है। यानी कि इंसान को अपने होश हवास नहीं रहता, इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है। जब इंसान को डॉक्टर कहते हैं कि ये कोमा में चला गया, इसको बड़ा इंजरी होना पड़ेगा या इसका नस फट गए, जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं न्यूरॉन्स, केमिकल, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल दिमाग को पैगाम पहुँचाते हैं, वो न्यूरॉन्स टिश्यूज़ में या सेल्सों में या एक नस फट गया या नर्व फट गया जिसकी वजह से ये इंसान आपका कोमा में चला गया। तो ठीक इसी तरह एक कोमा वाला इंसान तो सोच नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बाकी उसका दिल जाग रहा होता है, दिल की धड़कनें काम करने लगते हैं, सांस की बहाली होने लगता है, जिस्म उसी तरह काम करने लगता है जिस तरह एक सेहतमंद इंसान है। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो दिमाग वो सुन हो जाता है, दिमाग गहरी नींद में चला जाता है। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, तो इंसान ठीक इसी तरह कोमा से जब वापस आ जाते हैं तो इंसान को पहले जो भी चीज़ याद थे वो तकरीबन भुला चुके होते हैं या फिर इंसान को इसी तरह पता नहीं चलता कि मुझे बीमारी हुआ या नहीं भी हुआ, या इंसान को पिछले यादें सब भूल जाते हैं, या तो फिर वो इंसान को वो हादसा भूल जाता है जिस हादसे की वजह से इंसान को कोमा हो गया। कोमा मैंने आपको बता दिया, दिमाग की सोने को कोमा कहते हैं, यानी कि दिमाग इंसान का काम करना छोड़ जाता है जिसको कोमा कहा जाता है। ये कोमा होता क्यों है, कोमा होने की वजूहात क्या हैं? वो दरअसल ये है कि 50% दिमाग में चोट लगने की वजह से, जो मैंने अभी आपको कह दिया कि इंसान को हादसा लगे, चोट लगे, सर फट जाए या दिमाग के अंदर सेल्स फट जाए या टिश्यूज़ काम करना छोड़ दे या नर्व या न्यूरॉन्स काम करना, सिग्नल पैगामात को पहुंचाने वाला काम करने में रुकावटें हो जाएं, इंसान ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में, हादसे में गिर जाते हैं, या तो घरेलू ऐसे दबाव प्रेशराइजेस होते हैं जिसकी वजह से इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है, जो कि इंसान लंबी गहरी नींद में चला जाता है, इसको कहते हैं। 50% चोट, हादसे, गिरने, एक्सीडेंट्स की वजह से इंसान को कोमा हो जाता है। नंबर 2, 5% दिमाग में बुखार चढ़ने की वजह से, दिमागी बुखार, तेज़ बुखार, डेंगू का बुखार, मौसमी बुखार होते हैं, बुखार दिमाग को चढ़ जाता है जिसकी वजह से इंसान भी कोमा में चला जाता है। ये सिर्फ 5%। इसके बाद 10%, 10% बीपी शूट होने की वजह से, फालज, लकवा, दिल की बीमारियों की वजह से, जैसा कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए या बीपी हाई हो जाए, शूट हो जाए, दिमाग की नसें फट जाए तो अंदर ट्यूमर भी हो सकते हैं। 10% बीपी हाई होने की वजह से फालज, लकवा, दिल की बीमारियाँ, और 20% यानी कि 20% दिमागी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है, जिसको खानदानी ब्रेन ट्यूमर हो। 20% ये भी हो सकता है कोमा। इसके बाद 10% मिर्गी सीजर, जिसको दिमागी मिर्गी कहा जाता है, सीजर कहा जाता है, न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देते हैं और पैगाम अपने जिस्म से पैगामात पहुंचाने का काम करते हैं, न्यूरॉन्स में बेदखली हो जाती है, न्यूरॉन्स में काम करने में रुकावटें हो जाते हैं, सिग्नल ब्रेन सिस्टम ये आउट होने लगता है जिसकी वजह से भी 10%, 8%, इसी तरह मिर्गी की बीमारियां ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी इंसान कोमा में जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।